क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान के माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह भमानिया जी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्त जी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री शिववीर कुमार जी, क्षेत्रीय प्रबंधक ट्राइफेड जयपुर श्री संदीप शर्मा जी, श्री लियाकत हुसैन जी, सलाहकार राजमंद टीएडी उदयपुर तथा अन्य सभी यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण तथा जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले सभी परियोजना प्रबंधक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, आप सभी को मैं जनजाति गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आज का यह दिन जनजाति गौरव को समर्पित किया गया है। यह दिन असल में पूरे भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी धार्मिक शस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि स्वाधीनता के लिए लोगों में भावनाएं जागृत की। आदिवासी समाज की संस्कृति, उनके गौरव के संरक्षण के लिए जो कार्य बिरसा मुंडा जी ने किया, उसे कभी कोई भुला नहीं सकता है। इसलिए उनकी जयंती को आज के दिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की पहल भारत सरकार ने की। मैं ये मानता हूं कि जनजाति गौरव दिवस मात्र एक रस्म भर नहीं है। यह आदिवासी गौरव, उनकी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान प्रदान करने का कदम है। किसी विशेष दिन को जनजाति समुदाय के लिए गौरव दिवस घोषित करने का अर्थ है जनजाति समुदाय के उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सोच रखते हुए कार्य करना। जनजातीय समुदाय भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। अतीत में उनका जो योगदान राष्ट्र के लिए रहा है, उसको बृहद स्तर पर रेखांकित किया जाए। आज भी कला, संस्कृति और शिल्प वैभव से जुड़े जो कार्य जनजातीय समुदाय के जरिए होते हैं, वह विरल है। इसके बारे में संदीप जी ने पूरा बताया और थोड़ा हमारे आदरणीय मंत्री जी ने भी वर्णन किया है। ऐसे कार्यों का व्यापक स्तर पर संरक्षण भी जरूरी है। यह सुखद है कि जनजाति गौरव दिवस पर वन धन योजना के अंतर्गत अधिकाधिक लोगों को कवर करते हुए उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाले जिलों को आज के दिन सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही वन धन विकास केंद्रों के अंतर्गत हुए नवाचारों को प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में बेहतरीन कार्य करने वालों, आदिवासी अंचल के होनहार विद्यार्थियों और जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छता, टीबी और अन्य बीमारियों के निदान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को आज के दिन सम्मानित किया गया है। इसमें कई लोगों ने जिस ढंग से 6 रोगियों को स्वस्थ रखने की दिशा में काम किया है, वो सचमुच बहुत ही बधाई के पात्र है। आज उनको सम्मानित किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मैं समझता हूं यह बहुत जरूरी भी है। जनजातीय क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा के साथ इससे दूसरों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना सदा जागृत रहेगी। मैं सभी सम्मानित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों और बच्चों तथा संस्थाओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी कक्षा में बहुत ही सम्मानजनक अंक प्राप्त किए हैं, जब उन्होंने से मुझसे पूछा कि आगे चलकर क्या बनोगे, तो बड़े ही शांत के साथ उन्होंने कहा कि आगे चलकर मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर बनाने की दिशा में उनके लिए चाहूंगा कि विशेष प्रकार की जो कोचिंग योजना है उसके अंतर्गत उनको स्थान देकर डॉक्टर को जरूर बनाया जाए, इस पर व्यवस्था करनी है। मैं चाहता हूं जनजातीय क्षेत्रों में अधिकाधिक विकास, साथ ही वहां की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए बेहद स्तर पर मिलकर प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही आदिवासी समाज का जो योगदान पर्यावरण संरक्षण और जीवन मूल्यों को बचाए रखने में है, उसे भी अधिकाधिक आगे लाने के कार्य भविष्य में हो। यह गौरव दिवस हमें सदियों से पिछड़े जनजाति समुदाय के उत्थान तथा उन्नयन के लिए चिंतन के साथ समर्पित भाव से कार्य करने के संकल्प लेने की प्रेरणा प्रदान करने का अवसर प्रदान करने वाला है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन निरंतर किया जा रहा है। मेरा यह सुझाव है कि जनजातियों के समग्र विकास के लिए क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नवाचारों तथा नवीन कार्यक्रमों का समावेश भी किया जाए तो और भी अधिक सार्थक होगा। हमें आदिवासियों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य और उपलब्ध कराई जाने वाली आधारभूत सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इससे ही समाज में आर्थिक विषमता कम होगी और जनजातीय समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। इस दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करने का प्रयास किया गया है, जनजातीय क्षेत्र में आपस का समन्वय बढ़े, लोग उस दिशा में आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई करते हुए साथ में रहते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें। इस दृष्टि से प्रमुख सचिव श्रीमान आलोक जी ने आपको बड़े विस्तार से बताया है। मैं आप सभी को इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि राज्यपाल बनने के बाद मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता जनजातीय कल्याण की रही है। इसी संबंध में कुछ समय पहले ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि निर्देशों पर सकारात्मक कार्य प्रारंभ हुआ है। हमने जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर विकास को गति देने के लिए राजभवन स्तर पर जनजाति परिवर्तन एकक का गठन करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं सदा ही यह बात कहता रहा हूं और आज फिर आप सभी के समक्ष दोहराना चाहता हूं कि राज्यपाल का पद राज्य के संवैधानिक प्रमुख पद का ही नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन और संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी विशेष रूप से करता है। जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कार्य करने की मंशा के अंतर्गत ही राजभवन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जनजातीय क्षेत्र में
सुदूर से सुदूर इलाके में जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, वहां तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा, एक बांसवाड़ा की बहन यहाँ आई थी, और वो बांसवाड़ा की बहन जिस गांव से आती है बताते हैं अभी तक डामर रोड भी नहीं, आने जाने का साधन नहीं। तो योजनाओं के विकास की दृष्टि से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो पहुंच होनी चाहिए, वो अगर नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रयास ये होना चाहिए विकास के दिशा में जिस तरह से काम हो रहे हैं, ये योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं को सुदूर से सुदूर इलाके में भी और गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जो जल्दी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों के पास वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। इसकी भी मॉनिटरिंग हम राजभवन के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की पहल की गई है। इन क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, रोजगार और कौशल कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं स्वयं जनजाति क्षेत्रों में पदस्थापित कलेक्टरों से नियमित संवाद करता हूं। उद्देश्य यही है कि जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं व्यवहार में क्रियान्वित हो। मैं चाहता हूं आदिवासी क्षेत्र के लोगों को विकास योजनाओं का प्रभावी रूप में लाभ मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे। इस तरह की व्यवस्था बनाना बहुत आवश्यक है। ये बात सही है, हमारे मंत्री जी ने संकेत किया कि भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और जो अपनी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, इसको काफी मात्रा में अगर सुदूर क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्र में जाया तो उन्होंने संरक्षण कर रखा है, बचा रखा है। और उसके आधार पर भी जब हम देखते हैं तो परंपराएं हमारी जीवंत हैं, प्राचीन सभ्यता हमारी जीवंत दिखाई पड़ती है। उसके अनुसार वो अपने को ढालने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे संस्कार को जीवंत कर रखा है, निश्चित रूप से जो विभिन्न विकास की योजनाएं हैं उनके पास पहुंचे, उनको अनुभव कराएं कि तुम्हारे साथ पूरा समाज है, पूरा शासन है और उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में हमारे अधिकारियों को भी करने की आवश्यकता है। हमारे अन्य बंधुओं को जो जनजाति विकास की दृष्टि से रुचि रखते हैं उनको भी करने की आवश्यकता है। तब मैं निश्चित रूप से कह सकूंगा कि भविष्य में चलकर जनजाति क्षेत्र, जनजाति के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़कर एक प्रबल शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। आइए जनजाति गौरव दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए हम मिलकर कार्य करेंगे। संकल्प लें कि उनकी कला, संस्कृति और धरोहर को सहेजने के लिए भी समन्वित प्रयास हम करेंगे। हमारे बामनिया जी ने बहुत अच्छी बात कही महुआ के बारे में। महुआ से क्यों शराबे नहीं बनता है, बात सही कहा उन्होंने। हम भी गांव के रहने वाले हैं, गांव में महुआ के पेड़ हैं, अब तो सब बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन महुआ का फली जो आती थी उसको लोग भी मिल कर खाते थे, उसकी रोटी भी बनाते थे, उसका तो हलवा भी बनाते थे, ये बना के खाते थे। और जो गांव के वैद्य जी थे, वैद्य बता रहे महुआ का कई रोगों का इलाज है, इसको खाएंगे। तो ऐसे अनेक और भी जड़ी बूटियां, वृक्ष वहां प्राप्त होते हैं जिनको जनजाति बंधुगण अच्छी तरह जानते हैं, किस रोग में किसका कैसा उपयोग हो सकता है।
उनको अच्छी तरह से पता है जो चीज रोग निवारण की दृष्टि से आवश्यक है, जो चीज मनुष्य के जीवन के लिए पौष्टिक है, इसके बारे में जानकारी करते हुए उनसे हम काफी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए इस दिशा में भी हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जनजाति गौरव दिवस पर जनजाति समुदाय के विकास का, जनजाति गौरव दिवस जनजाति समुदाय के विकास का पर्याय बनेगा, तभी इसकी सही मायने में सार्थकता होगी। बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करते हुए मैं आप सब लोगों के सामने उनको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।